बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पेशन गोइयां सच हो रही हैं। 3 जून वाली आपने पेशन गोई की, वो भी सच हुई। उसमें इमरान खान साहब उस दिन बरी हुए साइफर केस में। और दूसरा आपने पेशन गोई की जी मोदी के हवाले से कि जी मोदी जीत जाएगा, मगर उस तरह से अक्सरियत नहीं पाएगा जिस तरह से उसने पहले अक्सरियत पाई थी। और खान साहब की अब बात करें तो खान साहब ने साइफर केस में एफआई से मुतालबा किया है कि जी वो इस पर झूठा केस बनाने पर जो सा माफी मांगे। और उन्होंने कहा है कि जी जो नवाज शरीफ और जरदारी को जो सहूलियात दी गई थी वो मेरे पास जेल में मौजूद नहीं है। मुझे यहाँ तक कि अटैच बाथ भी नहीं दिया गया, नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब खान साहब की मुश्किलात कब तक हैं और कब खत्म हो रही हैं, और ये हुकूमत कब तक चल रही है, ये भी सर इस हवाले से आज पेशन गोइयां लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये हुकूमत का तो बात करें तो ये तो कहानी इस महीने निपट सकती है। 10 जुलाई मैक्सिमम टाइम है, लेकिन इस महीने ही मुझे लगता है ये आ, जा सकती है, ऐसे चांस हो सकते हैं। वैसे 10 जुलाई तक इमरान खान मजबूत हो रहा है, लेकिन साथ ही रिजिड हो रहा है। लचक नहीं दिखाएगा तो बात आगे नहीं जाएगी। तो लगता है कि फिर टाइम को आगे ले जाएगा, वरना ये टाइम उसका बेहतरीन उसका बना हुआ है। जैसे सक्सेसेस गेन करता जा रहा है अबाउट कोर्ट अदलिया, आप देख रहे हैं कि कैसे जबरदस्त तरीके से जो है कुदरत सपोर्ट कर रही है। और ये बताया ही था, बहुत पहले बताया था, जब लोग कहते थे इसकी एंड होगी कहानी वो। लेकिन आप देखें केसेस में बड़ी तेजी से रिलीफ मिल रहा है। वही अदलिया जिसने एक एक दिन में सजा दी है, वही अदलिया वापस हो रहा है। इमरान खान के लिए तो बेहतरियां दर बेहतरियां चलती रहनी है सो ऑन। हाँ, लेकिन अगर कोई आप लोग ख्वाब देख रहे हैं कोई ओहदा मिलने के या कुछ, वो फिर 14 अगस्त के बाद ही है। कहीं 15 अगस्त हो सकती है वो डेट आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की कोई मुहिम का वो निकाले कि जी आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो वो दिन बनता है। इन बिटवीन हुकूमत जाएगी, एमरजेंसी लगने के पूरे चांसेस होंगे। एक अच्छी बात हो सकती है कि इमरान खान आपको अचानक बनी गाला मिले, फौज चाय पे हो, सारे लोग दोबारा से पूरा मुल्क एक अच्छी लहर में हो। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन 30%। इमरान खान की जुपिटर से लचक आई थी मई में, अब लेकिन मार्च उसके फर्स्ट हाउस में आने की वजह से वो बहुत ज्यादा हाई होगा। और इतना हाई के ताकतवर भी होगा, हाई भी होगा, और सामने वालों का भी यही हाल होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो अच्छाई की उम्मीद है वो रह गई है 30%। लेकिन है जरूर अच्छाई की उम्मीद। सुबह में कोई ऐसे हालात हो सकते हैं? तो वो तो डेफिनेटली है ना, 10 जुलाई तक चीजें तो बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। इसीलिए तो कहा है कि हुकूमत बजट दे के चली जाए बस। या हो सकता है बजट भी ना दे, फिर वो कहे अगर आप लोगों ने आना ही है तो फिर भाई हमें गुनाहगार क्यों कराते हो, पहले ही बजट से पहले ही इमरजेंसी लगा दो। ठीक है सर, ये हमारे बजट साथ क्या तो पहले खत्म। अवाम इस बजट को मुझे नहीं लगता कि कबूल करेगी। आपको क्या लगता है कि अवाम इस बजट को कबूल करेगी? नहीं, कबूल नहीं करेगी तो तला मेरा मुंह से सुनते भी शादी नहीं होगी इनकी है। ना भी करेंगे क्या फर्क पड़ता है? अवाम ने अपने लिए किया क्या आज तक? कोई सवाल अच्छे नहीं कर सके कोई इनके। ये हल्के में कैसे मुंह उठा के आ जाते थे जब काम नहीं हुए सालों। इनसे कोई मतलब इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया, भाई हम तुम्हें बार बार इलेक्शन जितवाते हैं, भेजते करके क्या आते हो। उसी वक्त इनके रास्ते रोके होते, रास्ते बाए होते। नहीं, लेकिन ये एक अजीब खौफ में जकड़ी हुई कौम थी, और इसने वो सब नहीं किया जिसकी सजा आज ये भुगत रही है। तो अभी इसको टाइम लगेगा उठने में।
तो सर इनको कौन लीड करेगा? अगर जब घुटने में टाइम लगेगा तो इनको लीड कौन करेगा? कोई एक बंदा जिन्होंने मुल्क को इस हद तक पहुंचाया, ये कोई आगे अगली जनरेशन होगी जो इस मुल्क को इस सब से निकालेगी। ये लोग नहीं है इस काबिल जो है। वो जनरेशन सर, वो तो इमरान खान के साथ जो उनसे यूथ सबसे ज्यादा है। ये पता नहीं कौन सी कहानी है, सारा दिन मुझे तो रोती बूढ़ी माइयां बूढ़े बाबे वो रोते आज तक सुने, कोई नौजवान तो रोता नहीं आया मुझे। सारे सर ओल्ड भी इसके साथ हैं। सर रेशो देखे थे, हमारे जितने भी नौजवान हैं वो मुल्क से बाहर जाते जा रहे हैं। हाँ तो वो तो अच्छा है, इसीलिए भेज रहे हैं ताकि उधर जाएंगे तो जीडीपी में इजाफा होगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है डॉलर मंगाने का। सर मोदी के हवाले से आपने कहा था कि जी मोदी जीत जाएगा मगर इतनी अक्सरियत से नहीं जीत पाएगा। अब मोदी जीतने के बाद क्या पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? मोदी जो है ना वो बेसिकली जीतना था, लेकिन ऐसे ही जीतना था नक्शा पहले खींचा हुआ, आप फसाद कराएगा, लोगों को उलझाएगा और इंडिया को एक बहुत बड़ा नाकाफी ना वो क्या होता है, काफी झटका। कौन सा नाक नाकाबले तलाफी, ये की वो नाका। जो नुकसान है वो दिलाएगा। कश्मीर को जोड़ने की कोशिश करेगा, जम करने की कोशिश करेगा, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज में फसाद करवा के मुस्लिम्स को पुश करेगा। इस तरह की काफी हरकतें करेगा ये, और ये इसीलिए आया कि आगे गजवा हिंद छेड़ सके। तो सर अमेरिका तो हमेशा से इंडिया का साथ देता आया है, क्या इसके बाद भी कोई मोदी के साथ रहेगा वो? हाँ डेफिनेटली चाइना की दुश्मनी में तो रहेगा। लॉजिकली तो चाइना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अभी तो अमेरिका के अपने हालात खराब होने लगे हैं, देखें किस हद तक वो साथ दे सकता है। जैसे वो इसराइल में भी पीछे होता नजर आ रहा है। मौजूदा सब डेस्टिनी ड्राइव कर रही है, चीजों ने अपने अपने एंगल में जाना है बस। कर्ज इतना बढ़ गया है कि हर रोज उसके सूद में इजाफा होता जाता है। और आईएमएफ आईएमएफ देखें कि आईएमएफ जो है ना बेसिकली उसने तो जकड़ा हुआ हमें, और ये मुझे तो लगता है अमेरिकन मैच भी हम ऐसे नहीं हारे। उसने हो सकता है कहा होगा किस्त नहीं मिलेगी, हमारी नई नई टीम है, इससे हारोगे तो आगे कोई कहानी हमारी सीधी होगी। तो हो सकता है बॉसेस के कहे पे हम मैच भी हार गए। जब बॉसेस के कहे पे वजीर आजम घर जा सकता है तो मैच क्यों नहीं हार सकते आप? बिल्कुल, हमारा मैच भी इसीलिए लगता है हारा गया है, हाँ जान के हारे बिल्कुल, गए। वरना को तो क्या अमेरिका की नई टीम से हारने के लिए यार, ये तो मतलब कमाल ही है ना पाकिस्तान की। 8 अरब डॉलर की भी डिमांड की गई है आज ही, जिससे अमेरिका से सर, आईएमएफ से। हाँ तो बस ठीक है, फिर मैच हारे हैं तो मिल जाएगी अब वो। चले, अब बस लास्ट में हमें वो प्रेडिक्शन दे दें कि खान साहब के बाहर आने के क्या चांसेस हैं, और खान साहब कब तक बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखिए खान साहब के बाद तो कभी भी आने के भी चांसेस मौजूद है, फ्लेक्सिबल हो जाएं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जुपिटर की वजह से पिछले माह बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मार्स आया है, कम्बिनेशन है। अगर तो कोई रैमडी शैमडी बीबी ने करा दी तो हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी इन चीजों को समझते हैं, तो चांसेस हैं अभी भी आने के, लेकिन उतने नहीं है जितने खतरनाक सूरत हाल बिल्ड होने के चांस है। खतरनाक सूरत हाल टकराव की क्राउड की। टकराव की सूरत हाल बनने के 70% चांसेस हैं, खान साहब के घर आने के 30% चांस है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। खान साहब के 30% चांसेस हैं बाहर आने के, और टकराव के 70% चांसेस हैं। अब देखते हैं जी क्या होता है।
10 जुलाई की डेट दी है, 10 जुलाई से पहले हुकूमत का क्या होता है, क्या ये बजट पेश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।